हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ पर। 6 जनवरी 2025 जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 जनवरी को 8:50 पर फ्रांस का HCOB कंपोजिट PMI सिल्वर कंपोजिट PMI और 8:55 पर यूरो जर्मनी का HCOB कंपोजिट PMI सिल्वर जर्मनी का HCOB कंपोजिट PMI और 9 बजे यूरो का यूरोजोन का HCOB कंपोजिट PMI सिल्वर कंपोजिट PMI इंडेक्सेस और PMI 13 बजे जर्मनी का यूरो का HICB प्रीलिम ईयरली सिल्वर HICB प्रीलिम ईयरली डबल वाई इंडेक्सेस। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 14:45 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल कंपोजिट का फाइनल PMI सिल्वर और फाइनल PMI इंडेक्सेस और 15 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का ड्यूरेबल एक्स और सिल्वर और उसी के साथ ही यूएसडी 15 बजे यूनाइटेड स्टेट का ISM NMFG नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाज एक्ट USHMR 1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी के साथ ही जो है यूनाइटेड स्टेट का ड्यूरेबल डिफेंस जो है RMM USM HMR 1 सिल्वर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें तो खास तौर पर यूएसडी के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 23:50 पर JPY जापान का मॉनेटरी बेस ईयरली इंडेक्स आ रहा है। 7 जनवरी को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर AUD ऑस्ट्रेलिया का जो है बिल्डिंग अप्रूवल्स आ रहे हैं और 7:45 पर यूरो का जो है फ्रांस का CPI EU नाम प्रीलिम ईयरली और उसी के साथ ही इनका जो है 9:30 पर GBP यूके का जो है यूनाइटेड किंगडम का S&P ग्लोबल यूके कंस्ट्रक्शंस PMI इंडेक्सेस और PMI सिल्वर और कंस्ट्रक्शन PMI इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो पौंड के पेयर है उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 10 बजे यूरो का जो है यूरो जोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिल्वर और इंडेक्सेस और उसी के साथ ही 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी के साथ ही 15 बजे जो है यूनाइटेड स्टेट का ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI USHMR 1 सिल्वर और PMI इंडेक्सेस और उसी के साथ ही 15 बजे यूनाइटेड स्टेट का ISM एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI USHMR 1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें यूएस डॉलर के पेयर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 8 जनवरी को 12:30 पर AUD ऑस्ट्रेलिया का CPI SAMM इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट ये यानी CPI आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो AUD के पेयर्स हैं उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। 7 बजे यूरो का जो है जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर MM इंडेक्सेस और इंडस्ट्रियल ऑर्डर MM सिल्वर, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और यूरो का यूरोजोन का इकोनॉमिक सेंटीमेंट इंडेक्सेस आ रहा है, इनके इकोनॉमिक सेंटीमेंट 10 बजे और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो यूरो के पेयर्स हैं उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 13:15 पर USD यूनाइटेड स्टेट का ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्सेस और 13:15 पर और 15 बजे जो है यूरो का यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फ्लैश सिल्वर्स और फ्लैश इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 15:30 पर जो है USD यूनाइटेड स्टेट का जो है EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। और 19 बजे USD यूनाइटेड स्टेट का FOMC मिनट्स हैं, ये एक FOMC मिनट इनके आ रहे हैं। इस FOMC मिनट्स न्यूज़ टाइम पर जो है हमें जो US डॉलर के पेयर्स हैं खासतौर पर गोल्ड में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
9 जनवरी GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर AUD ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बैलेंस पे आ रहा है बिहाइंड इम्पैक्ट न्यूज। और 7 बजे जो है यूरो जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट MM सिल्वर। और 10 बजे जो है यूरोजोन का रिटेल सेल्स आ रहे हैं, रिटेल सेल्स WY इंडेसेस। और 13:30 पर USD यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम। हाई पैक न्यूज, इस न्यूज टाइम पर जो US डॉलर्स के पेयर है हमें उसमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 10 जनवरी को 7:45 पर यूरो का जो है फ्रांस का कंज्यूमर स्पेंडिंग MM, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज। और 13:30 पर जो है USD यूनाइटेड स्टेट का नॉन फार्म पेरोल, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी न्यूज जो डाटा आ रहा है NFP का नॉन फार्म पेरोल। और इस न्यूज टाइम पर जो है हमें मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर गोल्ड के पेयर में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है क्योंकि NFP है और डाटा पॉजिटिव, और उसी के साथ ही इनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहे हैं। तो डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 15 बजे USD का यूनाइटेड स्टेट का यूमिच 1 ईयर INF प्रेलम इम्पैक्ट न्यूज। और 15 जनवरी को जो है 13:45 पर USD का JPM WFC और C अर्निंग रिपोर्ट्स हैं। 16 जनवरी को 13:45 पर MS अर्निंग रिपोर्ट्स, UNH और TSM और BAC अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये था जी इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते के टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के पेयर्स की तरफ, XAU USD। गोल्ड में जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें एक बुलिश का एक प्राइस चैनल नजर आ रहा है। प्राइस ने अपने अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है यहाँ से रिजेक्ट हुई, यानी तकरीबन ये आपका 2665 यानी 2665 के एरिए को उसने टेस्ट किया प्राइस को। और वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस वीक का लेवल है वो हमारे पास ये है। अगर तो प्राइस यहाँ पे आती हैं अपने इस एरिए से तो यहाँ से जो है हमें अप साइड की तरफ दोबारा एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ से डाउन साइड की तरफ अगर तो प्राइस दूसरी सूरत में अपने इस एरिए को, इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देती हैं, जो कि इसने भी बना दिया, तो फिर प्राइस आपकी मजीद आप तकरीबन 2710 के एरिए को जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में एक अच्छा एक इसका एक सप्लाई जोन है। यहाँ से जो है वो प्राइस दोबारा रिजेक्ट हो सकती है डाउन साइड की तरफ। अगर हम शॉर्ट टर्म देखते हैं तो हमारे पास इस वक्त H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इसका एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, तकरीबन ये 2625 के पास प्राइस ने जो है अपने इस एरिया को टेस्ट किया है। यहाँ पे एक अच्छा है, यानी कि इसका एक FTR लेवल, अगर हम ये वाला जोन अगर हम देखें तो यहाँ पे जब उसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपने मेजर स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस दोबारा अपने स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई और अपने इस एरिया को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद 2650 यहाँ से हमें जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी जो है अपसाइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एरिया पे हमारे पास एक जो है एक माइनर सा जो है एक सप्लाई एरिया, यानी यहाँ पे ये तकरीबन आपका ये जोन बन रहा है तकरीबन 2645 का, यानी 2645। यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेस में दोबारा देखने को मिल सकती है अपनी इस एरिया तक। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती है तो प्राइस फिर मजीद डाउन जा सकती हैं। बाकी अगर अपने इस जोन का ये ब्रेकआउट कर देती हैं 2645 का, तो फिर प्राइस आपकी मजीद आप जा सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक। और बाकी अगर तो प्राइस अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देती हैं अपने इस जोन को, यानी यहाँ से रिजेक्ट होती हैं, रिजेक्ट होने के बाद इसका ब्रेक कर देती हैं, तो नेक्स्ट जो है इसका टारगेट फिर तकरीबन 2550 हो सकता है। प्राइस जो है प्राइस जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो 2650 को जो है वो हिट कर सकती हैं, क्योंकि इस हफ्ते न्यूज़ भी बहुत बड़ी आ रही हैं, NFP भी आ रही है, तो उसमें भी हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है, लेकिन माइनर ट्रेंड अभी इसका एक बेरिश है। लेकिन बेरिश होने के बाद अगर हम इसको देखें तो प्राइस अभी एक साइडवे ट्रेंड में है, यानी प्राइस अपने कुछ एरियाज से जो है वो बार बार रिजेक्ट हो रही हैं, कुछ जोन उसने बनाए हैं।
लेकिन ज़्यादा चांस यही हैं कि प्राइस इस हफ्ता जो है वो बुलिश रह सकती हैं। यूरो यूएसडी की तरफ आए तो यूरो यूएसडी भी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी अभी अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के पास है। अगर तो प्राइस अपने इस अपर ट्रेंड लाइन को यानी इसको ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से जो है हमें यूरो यूएसडी का एक अच्छा दोबारा एक डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं अपने इस अपर ट्रेंड लाइन को, तो फिर प्राइस आपकी मजीद अब जा सकती हैं तकरीबन 1.06 100 एरिया को जो है ये टेस्ट कर सकती हैं। यहाँ से जो है हमें एक दोबारा अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जैसा कि इसका अगर हम देखें तो अभी तक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। अभी तक इसमें हमें किसी किस्म का कोई रिवर्सल साइन नज़र नहीं आ रहा। प्राइस ने अपनी स्लो को भी अपने इस मेजर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया और टेस्ट के बाद प्राइस मजीद डाउन साइड की तरफ निकल गई। तो अभी हमारे पास इसका बेहतरीन लेवल ऑफ जो स्ट्रक्चर है H4 के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये वाला यहाँ से अगर प्राइस अपने इस एरिया को यहाँ पे एक माइनर सी जो है अगर हम देखें तो एक हमें एक सप्लाई नज़र आ रही है। तो प्राइस अपने इस एरिया से भी जो है ये रिजेक्ट हो सकती हैं। अगर हम देखें इस एरिया को और इस जोन को देखें तो प्राइस जो है वो दोबारा जो है इस एरिया से भी डाउन साइड की तरफ दोबारा आकर यहाँ पे डबल बॉटम बना सकती हैं। बाकी अगर ट्रेंड तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इसका बेरिश ही है। जीपीबी यूएसडी भी जैसा कि अगर हम देख रहे हैं कि एक बेरिश प्राइस चैनल के अंदर रेंज कर रहा है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अभी तक इसका देखें तो बेरिश ट्रेंड है। प्राइस जो है लोअर लो बनाती हुई डाउन साइड की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसके पास हमारे पास जो इसका अच्छा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक इस एरिया पे अगर हम देखें तो हमें एक सप्लाई नज़र आ रही है और अपर ट्रेंड लाइन भी है। तो अगर तो प्राइस यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से जो है हमें एक डाउन साइड की तरफ जो है एक अच्छी जो है एक दोबारा रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर तो प्राइस अपने इस जोन का ब्रेकआउट कर देती हैं और अपने यहाँ पे अपना इसको सपोर्ट बना लेती हैं तो नेक्स्ट इसको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, यहाँ से दोबारा डाउन। और बाकायदा अगर तो प्राइस यानी अपने इस एरिया से रिजेक्ट होती हैं और अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 1.27 के एरिया को जो है यानी अपने इस जोन को जो है ये टेस्ट कर सकती हैं अपने इस एरिया को। यहाँ से फिर हमें एक अच्छी एक मूव देखने को मिल सकती है। और बाकी बाय के लिए हमारे पास ये इसका एक बेहतरीन लेवल है। अगर तो प्राइस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से जो है हमें अप साइड की तरफ एक अच्छा जो है एक मूव देखने को मिल सकता है। AUD USD जैसा कि अगर हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी रेंज कर रहा है और काफ़ी टाइम से जो है वो इसी लेवल को जो है बार बार टेस्ट कर रहा है, लेकिन अपने इस जोन को जो है वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बेहतरीन इसका एक जो लेवल ऑफ रेसिस्टेंस जो उसने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर अपने प्राइस इस एरिया से दोबारा यहाँ रिजेक्ट हो सकती हैं, इस एरिया को दोबारा यहाँ से टेस्ट करने के लिए डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। लेकिन अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं यानी अपने इस जोन को ब्रेक कर देती हैं अपने स्ट्रक्चर को, तो फिर प्राइस आपकी मजीद यहाँ तक जा सकती हैं 0.63 700 तक। और यहाँ से जो है हमें अच्छी एक डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो उसने जब अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो अभी तक उसने करेक्शन नहीं की। तो प्राइस जो है वो करेक्शन करने के लिए दोबारा यहाँ तक जा सकती हैं अपने इस जोन तक। और इसका ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जो है वो फिर मजीद अपसाइड की तरफ भी यानी 65 को भी जो है अपने इस जोन को जो है ये टेस्ट कर सकती हैं। यूएस ऑयल जैसा कि उसने अपने प्रीवियस वीक अगर हम देखें तो अपने स्ट्रक्चर को उसने एक फाइनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और यहाँ पे उसने अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में और H4 के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो देखें तो उसने काफ़ी यहाँ पर रेंज किया और अपने यहाँ पे उसने एक ट्रिपल बॉटम बनाया। बनाने के बाद प्राइस ने अपने इस एरिया से कुछ रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद अपने इस स्ट्रक्चर लेवल को उसने ब्रेक कर दिया। अब इसमें हमारे पास जो टेक्निकली हमारे पास लेवल है वो ये वाला है कि अगर तो प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से हमें दोबारा एक अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और प्राइस अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को जो है टेस्ट कर सकती हैं। यहाँ से जो है हमें एक डाउन साइड की तरफ दोबारा इस जोन से जो है हमें एक डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। मेजर रेसिस्टेंस एरिया जो है वो इसका ये वाला है। अगर तो प्राइस अपने इस एरिया तक आती हैं इस जोन तक तो यहाँ से हमें
यानी एक अच्छी डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो मेजर ट्रेंड अभी तक इसका बेरिश है। बेरिश ट्रेंड करने के बाद प्राइस जो है वो साइडवे ट्रेंड में चलेगी। साइडवे ट्रेंड में जाने के बाद उसने अपने एक माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। मेजर स्ट्रक्चर उसका हमारे पास ये है इस रेंज का। अगर तो प्राइस इस रे को ब्रेक करती हैं तो फिर ये मजीद आप तकरीबन 85 को भी जो है अपने एरिया को भी टेस्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर उसने एक ट्रिपल बॉटम के साथ अगर हम देखें, बल्कि यहाँ पे उसने एक मेजर रेसिस्टेंस से, मेजर सपोर्ट से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हुई है। और रिजेक्ट होने के बाद एक्सपेक्टेड इसका ये टारगेट तकरीबन 83 और 85 हो सकता है अगर प्राइस दोबारा अपने इस जोन के अंदर इंटर ना हुई। बीटीसी यूएसडी, बीटीसी को, बिटकॉइन को अगर हम देखें तो बिटकॉइन में हमें एक डाउन साइड की तरफ डेली टाइम फ्रेम में एक करेक्शन देखने को मिली है। प्राइस ने दोबारा अपने इस एरिया को जो है वो सपोर्ट बनाया है। अपने तकरीबन 91 को इसको ब्रेकआउट नहीं कर रही। प्राइस बार बार इस एरिया से जो है वो रिजेक्ट हो रही है, जो एक बाइंग प्रेशर की निशान साइंस है कि इसमें कुछ बाइंग प्रेशर आ रहा है। और प्राइस जो है अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस अपने इस माइनर स्ट्रक्चर के पास से बार बार रिजेक्ट हो रही हैं। अगर तो प्राइस अपने इस जोन को जो है यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट जो है यानी हमारे पास जो प्राइस 1,05,000 को जो है वो दोबारा टेस्ट कर सकती हैं अपने एक सप्लाई एरिया तक। और इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर प्राइस जो है वो मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती हैं, तकरीबन अपने इस हाई को भी ब्रेक करके 1,15,000 को भी टेस्ट कर सकती हैं। बाकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तो साइड वे ट्रेंड चल रहा है। इसका प्राइस जो है वो रेंज कर रही है। जब तक अपने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती प्राइस यहाँ से दोबारा डाउन आ सकती हैं। और अगर प्राइस यहाँ से गिरती हैं दोबारा तो फिर प्राइस आपकी जो है वो मजीद नीचे जा सकती हैं, तकरीबन अपने 85 एरिया 85 को टेस्ट कर सकती हैं इस जोन को। और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो प्राइस है वो 75 तक भी जा सकती हैं। अगर तो प्राइस अपने जोन को ब्रेकआउट नहीं करती और अपने सपोर्ट को तोड़ देती हैं तो फिर ये आपकी तकरीबन हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल इसका है वो तकरीबन 75 का, तकरीबन ये वाला जो है इसका जोन बन रहा है 75,000 तक। तो चलें जी, ये था इस हफ्ते का तकनीकी जायज़ा और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड टेक केयर।